गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव आया है। डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। डेट फंड्स में 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। अब इंडेक्सेशन स्क्रैप हो जाएगा। अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2023 में प्रपोज हुआ है। इसका मतलब अगर आप 31 मार्च से पहले डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद से किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं है। इस मूव के पीछे मोटिव क्या हो सकता है, रीजंस क्या हो सकते हैं और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है कि एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल इंडेक्सेशन वाज अमंग्स द मेन रीजन जिसके लिए लोग म्यूचुअल फंड्स की डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते थे। जब आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और आप पैसे को 3 साल तक 3 इयर्स तक होल्ड करते हो तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आप पर लागू होता है और आपको उसी पर टैक्स देना पड़ता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स यानी मानो किसी ने डेट फंड में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और वो 3 साल तक उसने होल्ड किया और उसको 3 साल में 24% रिटर्न्स मिले। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर। तो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड था उसकी 3 साल बाद वैल्यू हो गई 1,24,000 रुपए, 1,24,000 रुपीज। अब इस पीरियड के दौरान अगर मान लीजिए एनुअली 6% इन्फ्लेशन रहा तो 6% इन्फ्लेशन यानी 6,000 रुपए पर ईयर इंटू 3 ईयर्स, 18,000 रुपए एब्सोल्यूट टर्म्स में इन्फ्लेशन रहा। तो रियल सेंस में, एक्चुअल सेंस में कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 24,000 रुपीज माइनस 18,000 रुपीज, क्योंकि 18,000 तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, मतलब 1 लाख की वैल्यू 1,18,000 रुपए होगी। तो रियल सेंस में सिर्फ 6,000 रुपए ही प्रॉफिट हुआ और इस 6,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ता था अभी तक डेट म्यूचुअल फंड्स में, और वो भी 20%, यानी कि 20% ऑफ 6,000, यानी कि सिर्फ 1,200 रुपए टैक्स हमारे इस एग्जाम्पल में किसी भी इंडिविजुअल पर बनता था। लेकिन अब क्या होगा, जो पूरा 24,000 रुपीज प्रॉफिट है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 7,200 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो बेसिकली अभी आपकी फिक्स डिपॉजिट जैसा हो जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा इंसेंटिव अब बचा नहीं है टैक्सेशन एंगल से। शॉर्ट टर्म में तो आप करेंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म में आप लिक्विडेट कर सकते हैं, अदरवाइज एफडी ब्रेक करने में आपको उस पर पेनाल्टी लगती है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, 3 साल तक होल्ड करने वाला जो पीरियड होता था ताकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ले सकें, वो अब मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये बहुत यूजफुल है। आप सोचिए अगर इन्फ्लेशन 10% 12% हो रहा है और आप डेट फंड में इन्वेस्टेड है तो आपको जो एक्चुअल टैक्स देना पड़ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है तो आपको एडजस्टेड जो प्रॉफिट है वो बहुत बहुत कम आएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो लोग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब मोस्टली लोग बैंक एफडी करेंगे, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कंपेयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स में ये बात अच्छी है कि वहां पे आपको सर्टेनिटी होती है, आपको पता होता है कि कितना इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर या जितने टाइम के लिए आपने एफडी की हुई है आपको आने वाला है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ ड्रॉबैक ये है कि वहां पे मार्क टू मार्केट लॉसेस हो सकते हैं, एंड टू एंड लॉसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। सो इट इज अ बिग ब्लो फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स जिनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सेटबैक है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि एएमसी के स्टॉक्स बहुत अंडर प्रेशर थे फ्राइडे को जिस दिन ये न्यूज आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस की पॉसिबिलिटी है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए और एएमसी के लिए। और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड फंड्स के लिए भी अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी ही डेड हो जाएगी, बिकॉज जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो बहुत टैक्स एडवांटेज के साथ आते हैं और सॉवरेन बैक्ड मतलब गवर्नमेंट बैक्ड है। बिकॉज फिर लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही ले लेंगे या फिर फिजिकल गोल्ड ही खरीद लेंगे जहां पर अभी भी इंडेक्सेशन के एडवांटेज मिलते हैं, बेनिफिट है। तो गोल्ड एज अ कैटेगरी ऑलमोस्ट डेड है इस न्यूज के बाद। इंडेक्सेशन बेनिफिट ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से लोग लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, जो कि 1 अप्रैल से अब ये रूल हट जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये इंडेक्सेशन का वो फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ में बहुत बड़ा एडवांटेज डेट म्यूचुअल फंड के साथ ये है कि जब आप प्रॉफिट रियलाइज करते हैं, मतलब सेल करेंगे डेट फंड को, तभी आपको टैक्स भरना है, अनलाइक फिक्स डिपॉजिट्स। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये अमेंडमेंट एक्चुअली आया। तो ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, बट एक रीजन ये हो सकता है कि लोग अब फिक्स डिपॉजिट्स में, एफडीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रीफर नहीं करते हैं और उन्होंने बहुत कम कर दिए। एक डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग इंडिया में हाउस होल्ड्स अब बैंक एफडीज को प्रेफर नहीं करते हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में लोग जीडीपी का 6.36% एफडी करते थे, वहीं FY 22 में सिर्फ 2.94% ही लोग एफडी कर रहे हैं।
and it is almost less than half. तो this can be a significant red flag कि बैंक लॉबी ने हो सकता है कि पुश किया होगा कि फिक्स डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं, तो आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड करिए दोनों के लिए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस दिसंबर 2022 में एक साथ डेट में से निकाल लिया था एंड प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर वापस अपने इंडिया से चले गए थे। तो ये यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कितना वो डायरेक्ट बॉन्ड कर रहे थे और कितना डेट म्यूचुअल फंड कर रहे थे, इसका डेटा एग्जैक्टली मुझे नहीं मिला, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपीस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आई एम श्योर म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत बड़ा पोर्शन रहा होगा। थर्ड रीजन कैन बी कि जो भी फॉरेन में चल रहा है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, सिल्वर गेट बैंक और अब फ्राइडे को डॉयशे बैंक के शेयर एकदम टंबल कर गए हैं। तो ये जो डोमिनो इफेक्ट है कहीं इंडियन बैंकिंग में ना आ जाए, इसका डर मुझे लगता है होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल रीजन है इन फॉरेन बैंक्स के डिस्ट्रक्शन का वो है कि जो लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी FDs को तोड़ रहे हैं एंड बैंक ने जो पैसा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लगा दिया है, जिसको लिक्विडेट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी बहुत टाइम बाद है। मीनवाइल जो सेंट्रल बैंक, इन्होंने शार्प रेट हाइक किया है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उनकी वैल्यू बहुत डिप्लीट हो गई है। सो बेसिकली बैंक्स एक लिक्विडिटी क्रंच में है और बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। शॉर्ट टर्म में उनके डिपॉजिटर्स पैसा रिडीम कर रहे हैं और बैंक्स के पास पैसा नहीं है अभी डिपॉजिटर्स को देने के लिए। सो आसान वर्ड्स में कहूं तो पुअर रिस्क मैनेजमेंट जो है इन्होंने किया है, ये कारण है बैंक के बैंकरप्ट होने का। ऐसा इंडिया में ना हो पाए इसलिए FDs को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अगर देखें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज वेस्ट से बेटर है बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो हमारे रेट हाइक्स भी वेस्ट के कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेटली इतने स्टीप नहीं हुए, इतनी तेजी से नहीं हुए। तो क्या रीजन हो सकता है इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने का? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है एंड वी कैन जस्ट ओनली सेकंड गेस। लेकिन बस इतना मैं कह सकता हूं कि जो भी हुआ फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत एडवांटेजेस नहीं है, बिकॉज उनकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताइए। अगर रिसर्च अच्छी लगी तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।